सामीन और नाजरीन, आज मैं बैठा ये बात सोच रहा था कि हमारा माशरा बेरारवी का शिकार हो रहा है। बहुत तेज़ी के साथ ऐसे वाक़यात देखने और सुनने को मिलते हैं कि जो आज से पहले चंद सालों पहले वो वाक़यात शायद देखने को और सुनने को नहीं मिलते थे। तो ये वाक़यात और इस तरह के जो बेरारवी की तरफ माशरा जा रहा है, इसको निकालने के लिए क्या सूरत हो सकती है और इसके ख़ात्मे की क्या तरतीब बनाई जा सकती है। तो मेरे जहन में एक ही चीज़ मुझे जो समझ आई है वो ये है कि हर बंदा बजाय दूसरे पर जोर देने के वो अपनी कमी और कोताहियों को देखकर अपने आप को दुरुस्त कर ले, अपनी कमियां देखे, अपने अयूब देखे, फिर जो कमियां और अयूब हैं उसके अंदर उसको ख़त्म कर दे, तो आसानी के साथ माशरा सही सिमत की तरफ आ सकता है। लेकिन ये अपने करने का काम है कि इंसान अपने ऊपर ख़ुद मेहनत करे और वो दुरुस्त हो जाए। और माशरा, क्योंकि फ़र्द एक फ़र्द से मिलकर माशरा बनता है, तो हर बंदा अपने ऊपर मेहनत करे, ख़ुद ठीक हो जाए तो माशरा दुरुस्त हो सकता है। तो मुझे जब मैं ये सोच रहा था तो मुझे एक वाक़या याद आ गया कि एक किसान था जो हर हफ्ते जो है उसने भैंसें पाल रखी थी और उनका दूध धोता और फिर उससे लस्सी बनाता और फिर मक्खन निकाल के हर हफ्ते को दुकान पे ले जाता और एक दुकानदार के साथ उसने बात कर रखी थी और वो मक्खन उसको देता, वो किलो किलो की टिक्कियाँ बना के उसको देता और उसके बदले में वो दुकानदार से चीनी, आटा, साजो सामान, ज़रूरियात ज़िंदगी और घरेलू सामान लेके आ जाता। अब ये सिलसिला, ये उनका आपस में मामला काफ़ी अरसे तक चलता रहा। एक दिन दुकानदार ने सोचा क्यों ना मैं ऐसा करूं कि ये जो 1 किलो की टिक्कियां बना के लाता है मक्खन की, मैं आज इसको तराजू पे रख के तोल लूं कि ये कितनी है। जब उसने तराजू पे रखा, एक टिक्किया को रखा, तो उसका वज़न किलो के बजाय 900 ग्राम था। अब ये बड़ा गुस्से में हुआ। इसने दूसरी टिक्किया को रखा तो वो भी 900 था। अब इसने एक करके सारी टिक्कियों को वो तराजू पे तोलता गया और उनका वज़न कम था और वो 900 ग्राम थी। अब ये बड़ा हैरान भी हुआ, बड़ा गुस्से में भी आया और सीख पा हुआ और बोला, आज वो किसान आए, मैं उससे पूछता हूँ। जब वो हफ्ता पूरा हुआ, 1 हफ्ते के बाद वो किसान दोबारा से अपनी रूटीन के मुताबिक वो मक्खन की टिक्कियाँ उठा के ले आया। जैसे ही दुकानदार ने देखा तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया, गुस्से में आ गया कि मैं तुझ जैसे बेईमान और बददियानत शख्स के साथ कभी भी मामलात को आगे नहीं बढ़ा सकता। आज के बाद मैं तुझसे ना ये लूँगा और ना तुझे कुछ दूंगा, तेरे साथ मेरा कोई मामला नहीं है। उसने कहा, जनाब हुआ क्या है, आप वाकया वजह तो बताएं, क्या हुआ है। हैरान और परेशान बेचारा देहाती। तो उस दुकानदार ने कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक टिकिया को रखा तराजू के ऊपर तो उसका वज़न 900 ग्राम, दूसरी का सब टिक्कियों को रख रहा है, सबका वज़न कम है। तो उसको कहने लगा, देखते हो कि ये सारी टिक्कियों का वज़न कम है, तुम इन्हें किलो कहते हो कि ये 1 किलो है और इनका वज़न तो कम है। बेचारा देहाती जब देखा कि अब इसके बजाय कोई चारा नहीं है तो उसने हकीकत बयान करना शुरू की। उसने कहा, जनाब बात इस तरह है कि मैं तो देहाती हूँ, सीधा सारा आदमी हूँ, मेरे पास घर में तराजू नहीं है और कहाँ मेरे पास इस तरह के तराजू और तोल और ये चीज़ें कहाँ से आई, हम तो देहाती हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि एक तरफ आपसे जो सामान लेके जाता हूँ उसमें हर हफ्ते 1 किलो चीनी लेके जाता हूँ। अब उस चीनी को एक तरफ रखता हूँ और दूसरी तरफ मक्खन की वो टिक्कियाँ बनाता हूँ, तो दूसरी तरफ वो रखता हूँ। तो जितनी आपकी चीनी होती है उसके बकदर वो मक्खन की टिक्कियाँ बन जाती है। तो मेरे ख्याल में तो आप किलो देते हैं तो ये टिक्कियाँ भी 1 किलो बन जाती है। मुझे नहीं पता था कि आप 900 ग्राम चीनी देते हैं और किलो कह के 900 देते हैं, तो ये भी 900 आ जाती है। अब दुकानदार भी शर्मिंदा हुआ और परेशान भी हुआ कि मैं धोखा तो असल मैं कर रहा हूँ, तो मैं इस पे शोर शराबे पे उतर आया हूँ। तो अब बात यह है कि इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है कि देखें, अपनी कमी को नहीं देख रहा, अपनी कोताही को नहीं देख रहा, अपनी बददियानती को नहीं देख रहा, बदनीयती को नहीं देख रहा
اور اس غریب دیہاتی پہ شور شرابہ کر رہا ہے. تو آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے، میں جیسا ہوں میں ویسے رہوں. ایسا نہیں ہوتا. ہر شخص اپنے عیب دیکھنے شروع کر دے، اپنی کمی کوتاہیاں دیکھنا شروع کر دے، اپنے آپ کو درست کرنا شروع کر دے، تو یہ معاشرہ آسانی کے ساتھ خود بخود درست ہوتا چلا جائے گا. لیکن چونکہ ہمیں یہ عادت پڑ چکی ہے کہ دوسرے کی عیوب کو دیکھنا ہے، تو حدیث پاک میں آخر میں ایک حدیث پاک بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ دوسرے کسی کے عیب دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک وہ عیوب اس کے اندر داخل نہ کر دیں، وہ عیوب اس کے اندر نہ آ جائیں. تو اس لیے ہمیں بجائے دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے کے، دوسروں کو ذلیل کرنے کے، اپنے عیبوں پہ نظر رکھتے ہوئے اپنی کمی کوتاہیوں اور غلطیوں کو دور کرنا چاہیے. اسی سے معاشرہ درست ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو صحیح سمت پہ لے کے جائے، اور آئے روز جو واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.